फिल्म की शुरुआत एक औरत दासा से होती है जो रूस के लिए काम करने वाली एक माहिर नौजवान स्नाइपर है। वो इस वक्त दरख्तों के बीच छिपी होती है और दूर से एक हवाई जहाज को आता देखती है। वहां से एक जोड़ा बाहर निकलता है और दासा बगैर वक्त गवाए आदमी को एक सही गोली से मार देती है। दूसरी तरफ हम एक अमरीकी आदमी लेवी से मिलते हैं जो नींद न आने की बीमारी में मुब्तला है और समुंदर के किनारे अकेला बैठा होता है। अगली सुबह उसे एक पैगाम मिलता है कि उसे मरीन बेस पर रिपोर्ट करनी है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेवी एक रिटायर फौजी स्नाइपर एक्सपर्ट है। बेस पहुंचकर लेवी एक सीनियर अफसर बार्थोलोम्यू से मिलता है। यह सामने आता है कि रिटायर होने के बावजूद लेवी अब एक आजाद गन फॉर हायर के तौर पर काम करता है। जो भी उसकी कीमत अदा करे वो उसके लिए काम करता है। बार्थोलोम्यू उसके बेअब रिकॉर्ड से मुतासिर होती है और ये जानकर खुश होती है कि लेवी की कोई गर्लफ्रेंड या खानदान नहीं है जो उसके मरने पर गम करे। ये देखकर वो उसे एक अहम 1 साल का मिशन देती है जिसे लेवी बगैर हिचकिचाहट कबूल कर लेता है। इसी दौरान दासा अपने मुल्क लिथुआनिया वापस आती है और अपनी माँ की कब्र पर अपने वालिद से मिलती है। वो उन्हें अपने आखिरी मिशन की गोली का खोल देती है और इकरार करती है कि कत्ल करते करते उस पर ज़हनी असर पड़ने लगा है। मगर उसके वालिद उसे तसल्ली देते हैं और याद दिलाते हैं कि उस आदमी ने कितनी बुरी हरकतें की थीं। दासा फिर कहती है कि उसे रूस से 1 साल के मिशन के लिए वापस बुलाया गया है। उसके वालिद बताते हैं कि उनका कैंसर बढ़ चुका है और अब इलाज मुमकिन नहीं। उन्होंने फैसला किया है कि वो वैलेंटाइंस डे पर अपनी जान ले लेंगे ताकि अपनी मरहूम बीवी के पास सुकून से रह सकें। ये सुनकर दासा टूट जाती है। सीन फिर सितंबर पर कट होता है जहां लेवी एक एयरक्राफ्ट में आंख खोलता है। उसे कहा जाता है कि लैंड करने से पहले अपनी घड़ी, फोन और आईडी पीछे छोड़ दे। एक फौजी उसे बताता है कि लैंड करने के बाद उसे 28 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलना होगा जहां अगली सुबह उसकी मुलाकात किसी से होगी। लेवी पैराशूट पहनता है और एक अनजान इलाके में कूद जाता है जो घने जंगलों से भरा होता है। वो कई घंटे पहाड़ों पर चलता है और आखिर में रात के लिए कैंप लगा लेता है। अगली सुबह लेवी आखिरकार जेडी नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसका पहला स्नाइपर निकलता है और पिछले 1 साल से इसी तन्हाई में रह रहा होता है। यहाँ तक कि जेडी को भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। वह लेवी को अपना नया घर दिखाता है जो वेस्ट ऑब्जर्वेशन टावर है और वहाँ जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। घाटी के उस पार लेवी ईस्ट टावर देख सकता है जहाँ रूसियों की तरफ से एक और गार्ड तैनात होगा, लेकिन उसे उनसे बात करने की इजाजत नहीं होगी। जेडी समझाता है कि उसका काम अपनी तरफ की घाटी पर नजर रखना है, वेस्ट किनारे की पेट्रोलिंग करना है और फेंस, क्लोकर और सस्पेंडेड माइन की जांच करनी है। क्लोकर एक ऐसा यंत्र है जो हर 1 किलोमीटर पर लगाया गया है और घाटी को सैटेलाइट से छिपाता है। टावर के बाहर बने हथियार घर में जरूरत पड़ने पर हथियार और गोला बारूद फिर से भरने की सुविधा है। हर 30 दिन में रेडियो चेक करना जरूरी है जो मासिक रिपोर्टिंग का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता। आपात स्थिति में एक पैनिक बटन है जो एक सुरक्षा प्रणाली स्ट्रे डॉग को सक्रिय करता है, लेकिन जेडी को खुद नहीं पता कि स्ट्रे डॉग असल में क्या करता है। यह सुनकर लेवी उलझन में पूछता है कि वह असल में किस चीज की रखवाली कर रहा है। जेडी बताता है कि उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि घाटी के अंदर जो कुछ है वह बाहर ना निकले। वह फिर घाटी में एक बम फेंकता है। धमाके के बाद घाटी की गहराइयों से एक तेज और डरावनी चीख सुनाई देती है जो लेवी को हिला देती है। जेडी समझाता है कि इन जीवों को हॉलो मैन कहा जाता है और कोई नहीं जानता कि वे क्या हैं। 1940 के दशक में 2400 आदमी इस घाटी की तहकीकात के लिए नीचे गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसीलिए इस घाटी की निगरानी इतनी अहम है। वह यह भी बताता है कि यह जगह इतनी गोपनीय है कि दोनों देशों के राष्ट्रपति तक इसके बारे में नहीं जानते। अगले दिन जेडी लेवी से विदा लेता है और रवाना हो जाता है, जबकि लेवी अपनी तन्हाई भरी दिनचर्या शुरू करता है। जल्द ही जेडी एक पहाड़ पर पहुंचता है जहां एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है। वह बहुत खुश होता है कि आखिर 1 साल बाद घर लौट रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में एक सैनिक अचानक उसे गोली मार देता है और उसकी लाश घाटी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद बार्थोलोम्यू को एक कॉल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि रोटेशन पूरा हो गया है और जेडी मर चुका है। यह सुनकर वह सुकून महसूस करती है। सीन फिर अक्टूबर पर कट होता है जहां लेवी माइन और इलाके की छद्म व्यवस्था की जांच कर रहा होता है। वह सब कुछ अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। एक दिन जगह का मुआयना करते हुए उसे बुक शेल्फ के पीछे दीवार पर अपने पूर्ववर्तियों के लिखे संदेश मिलते हैं। बाद में जब लेवी बगीचे में काम कर रहा होता है
तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दूरबीन से देखने पर उसे एक औरत दिखाई देती है। वह और कोई नहीं बल्कि दासा होती है, जो ईस्ट टावर की गार्ड निकली। उस रात लेवी एक डरावने ख्वाब से जागता है और जल्द ही टूटी हुई शीशे से उसका पैर कट जाता है। जब वह जख्म पर पट्टी बांध रहा होता है तो उसे फिर से दासा दिखाई देती है। वह नोटिस करता है कि दासा भी दूरबीन से उसे देख रही है। सीन 1 महीने बाद पर जाता है, जहां दासा का जन्मदिन होता है और वह ऊब चुकी होती है। वह दूरबीन से लेवी को अपनी तरफ देखता हुआ पाती है। वह नियम तोड़ने का फैसला करती है और एक तख्ती पर लिखकर उसका नाम पूछती है। लेवी जवाब में लिखता है कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन दासा लिखती है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वह जो चाहेगी करेगी। लेवी यह देख मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे का नाम लिखकर अपना परिचय देते हैं। वे उसके जन्मदिन पर दूर से जाम उठाकर एक साथ जश्न मनाते हैं। इसके बाद दासा तेज संगीत बजाती है और नाचना शुरू कर देती है। वह लेवी से भी नाचने को कहती है, लेकिन लेवी बताता है कि वह अच्छा डांसर नहीं है, उसका एक ही हुनर है, शूटिंग। इसलिए दोनों अपने अपने हुनर का छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, मगर अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और मजा टूट जाता है। दासा देखती है कि कुछ जीव जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं और जिनके शरीर पर जड़ें उगी हुई हैं, वेस्ट टावर की ओर चढ़ रहे हैं। वो हॉलोमैन निकलते हैं। दोनों स्नाइपर तुरंत हरकत में आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेवी जल्दी से एक धमाका करता है, जिससे कई हॉलोमैन मारे जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तो और जीव दासा के टावर की तरफ भी चढ़ने लगते हैं। दोनों पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक जीव माइन पर गिरता है, जिससे धमाका होता है और उसका टुकड़ा दासा को लग जाता है। वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह और लेवी मशीन गन उठाकर दोनों तरफ के जीवों पर हमला करते हैं। कई राउंड फायर करने के बाद आखिरकार दोनों सबको खत्म कर देते हैं और हालात पर काबू पा लेते हैं। सुबह लेवी दासा को जख्म पर पट्टी बांधते हुए देखता है। वह मुस्कुराकर कहती है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा जन्मदिन था। अगले दिन लेवी नुकसान की मरम्मत करता है और नई माइन लगाता है। अचानक एक ड्रोन जैसी चीज नजर आती है, जो कुछ देर मंडराती है और फिर उड़ जाती है। सीन दिसंबर पर जाता है। दासा उदासी में पियानो पर क्रिसमस कैरल बजा रही होती है। वह लेवी को देखने जाती है और देखती है कि उसने एक क्रिसमस ट्री सजाया है। वहां एक संदेश भी होता है, मेरी क्रिसमस। यह देखकर दासा मुस्कुरा देती है। उसके बाद दोनों हर दिन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उनके बीच गहरी दोस्ती बन जाती है। वे खाली समय में शराब पीते हैं, दूर से शतरंज खेलते हैं और इस तन्हाई और खतरे में एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पाते हैं। सीन वैलेंटाइन डे पर आता है। दासा अपने पिता की तस्वीरें देखती है और रोती है, क्योंकि आज वह अपनी जान लेने वाले हैं। लेवी पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह धीरे से कहती है कि काश वह आज उसके साथ होता। यह सुनकर लेवी बहुत उदास हो जाता है। वह दीवार पर अपने एक पूर्ववर्ती का लिखा संदेश देखता है, जो लोग आगे बढ़ने का जोखिम उठाते हैं वही जानते हैं कि वे कितना आगे जा सकते हैं। यह पढ़कर लेवी फैसला करता है कि वह भी जोखिम उठाएगा। वह नियम तोड़ते हुए दासा से मिलने जाने का निश्चय करता है। फिर लेवी एक मिसाइल लेता है और उसे चालाकी से मॉडिफाई करता है। एक्सप्लोसिव की जगह रस्सी लगाता है। वो मिसाइल चलाता है और कुछ देर बाद दासा दूसरी तरफ उस रस्सी को पेड़ से बांध देती है, जिससे एक जिपलाइन बन जाती है ताकि लेवी पार जा सके। लेवी पूछता है, क्या वो रात को डिनर करेगी? दासा खुशी से मान जाती है। शाम को लेवी तैयार होता है, कुछ फूल तोड़ता है और जिपलाइन से दूसरी तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं। लेवी उसे फूल देता है और कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। दोनों साथ डिनर करते हैं और अपनी शूटिंग रिकॉर्ड्स और पर्सनल बातें शेयर करते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि वो लोग किस जगह हैं। लेवी कहता है, मौसम देखकर लगता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेवी हॉलोमैन के राज को लेकर बहुत जिज्ञासु होता है, मगर दासा कहती है कि उसके वालिद कहा करते थे कि ज्यादा जानकारी कभी कभी मुसीबत लाती है। रात में वो म्यूजिक चालू करती है, दोनों डांस करते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेवी बताता है कि वो शायरी लिखता है और एक उसके लिए लिखी है। दासा कहती है, सुनाओ, मगर लेवी कहता है अभी पूरी नहीं हुई। अगली सुबह लेवी अपने टावर लौटने की तैयारी करता है। दोनों एक गुड बाय किस शेयर करते हैं, लेकिन जब लेवी जिपलाइन से वापस जा रहा होता है, कुछ हॉलोमैन वेस्ट टावर पर चढ़ने लगते हैं और बम फट पड़ते हैं। धमाके से रस्सी कट जाती है और लेवी घाटी में गिर जाता है। दासा ये देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत पैराशूट और हथियार लेकर उसे बचाने के लिए कूद जाती है। नीचे घाटी का मंजर वीरान और धुंध से ढका हुआ है।
लेवी बेहोश पड़ा होता है और एक पेड़ की डालियों में फंसा होता है। एक बड़ा कीड़े जैसा जंतु उस पर हमला करने आता है। लेवी होश में आता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन फिर एक चिपचिपा लाल पदार्थ उसे निगलने लगता है। तभी दासा आती है और उस अजीब प्राणी को मारकर लेवी को बचा लेती है। दोनों कुछ बोल भी नहीं पाते कि दो हॉलो मैन घोड़ों पर आकर हमला कर देते हैं। वो मिलकर उनसे लड़ते हैं, एक को मार देते हैं, लेकिन दूसरा भाग निकलता है। गिरे हुए प्राणी के जिस्म को देखकर वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो फौजी वर्दी पहने होता है जो 1940 के दशक की है। इसका मतलब था कि ये लोग दशकों से यहीं रह रहे हैं। उसके बाद दोनों घाटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते हैं और एक छोटी चर्च में पहुंचते हैं जहां इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। लेवी को एक लाश के पास साइनाइड मिलता है और उसे समझ आता है कि इन लोगों ने जानबूझकर अपनी जान ली थी। अचानक उन पर बड़े म्यूटेटेड मकड़ी जैसे जीव हमला कर देते हैं, जिससे दोनों डर जाते हैं। कुछ हॉलोमैन भी बाहर आ जाते हैं, तो दोनों जल्दी से ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उन जीवों से लड़ते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो घाटी की दीवार तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है। दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर हर तरफ अंधेरा होता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो एक छोड़ी हुई लैब तक पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं तो एक पुराना जनरेटर और एक वीडियो टेप पाते हैं। वो बिजली चालू करते हैं और टेप चलाते हैं। वीडियो में एक साइंटिस्ट बताती है कि वुटवांड के आखिरी सालों में ईस्ट और वेस्ट ने मिलकर एक बायोकेमिकल मिसाइल बनाई थी जो बहुत विनाशकारी थी। बाद में आए भूकंप ने उन मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया और एक खतरनाक केमिकल हवा में फैल गया। उससे इंसानों का डीएनए पौधों, जानवरों और कीड़ों के साथ मिल गया। इसी वजह से सिपाही पेड़ों जैसे म्यूटेट हो गए। वो बताती है कि घाटी में ज्यादा देर रहने से संक्रमण हो सकता है और 5 दिन में म्यूटेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद वो अपने पेट से उगती शाखाएं दिखाती है और वीडियो खत्म हो जाता है, जिससे दोनों सहम जाते हैं। फिर लेवी दूसरे कमरे में जाता है जहां उसे एक पुराना कंप्यूटर मिलता है। वो जान जाता है कि उन्हें किसी सरकार ने नहीं, बल्कि डार्क लेक नाम की प्राइवेट कंपनी ने हायर किया था। डार्क लेक घाटी को बाहरी दुनिया से छिपाने और वहां के म्यूटेशंस पर रिसर्च करने के लिए जिम्मेदार थी, ताकि वो अपने सुपर सोल्जर बना सके। लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल की भी जानकारी मिलती है, जो असल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बम था जो 4.2 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ नष्ट कर देता है। इसके बाद दोनों दरवाजे तक लौटते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। उन्हें पता है कि प्रदूषण उन्हें प्रभावित करेगा और वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। तभी दासा को एहसास होता है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये जीव चालाकी से काम करते हैं। दोनों स्मोक ग्रेनेड फेंक कर ध्यान भटकाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हॉलो मैन दासा को पकड़ लेता है और घसीट कर ले जाता है। कुछ देर बाद दासा को होश आता है और वो खुद को बंधा हुआ पाती है, जबकि वो हॉलो मैन उसे यातना दे रहा होता है। वो उस पर पलटवार करती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। फिर भी दासा उसके वारों से बचती है और आग का इस्तेमाल करके उसकी जड़ों को जला देती है। तभी लेवी पहुंचता है और उसे गोली मार देता है। जब वो जीव गिर जाता है, लेवी उसकी वर्दी देखता है और चौंक जाता है कि वो वही पहला सिपाही था जो वेस्ट टावर की रखवाली करता था। थोड़ी देर बाद दोनों को एक आर्मरी मिलती है, जहां पुराने जंग के जमाने के जीप्स रखे होते हैं, जिनमें ताकतवर विंच लगे होते हैं। वो एक जीप लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां आखिरी बार जिपलाइन देखी गई थी। उनकी योजना होती है कि जिपलाइन को जीप के विंच से जोड़कर ईस्ट वॉल के साथ चलें और उसी से खुद को घाटी से बाहर खींच लें। जब दोनों घाटी से निकलने की कोशिश करते हैं, तो कई हॉलो मैन जीप के चारों तरफ आ जाते हैं और उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। दासा जीप चलाने की कोशिश करती है, जबकि लेवी उन दानवों पर गोलियां चलाता है। आखिर में दोनों गैस टैंक काट देते हैं और उसे आग लगा देते हैं, फिर जीप को छोड़ देते हैं। जैसे ही वो ईस्टर्न वॉल के करीब पहुंचते हैं, जीप जोरदार धमाके से फट जाती है और सारे जीव उसके साथ खत्म हो जाते हैं। उस खतरनाक हादसे से बचकर दोनों को एहसास होता है कि उन्हें घाटी को पूरी तरह नष्ट करना होगा, ताकि ये डरावना खेल हमेशा के लिए खत्म हो सके। इस बीच लेवी को वेस्ट टावर लौटना पड़ता है ताकि वो अपनी मंथली रिपोर्टिंग कर सके। दोनों तय करते हैं कि वो 5 दिन अलग अलग क्वारंटीन में रहेंगे और अगर सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। दासा बताती है कि उसका फ्रांस में एक छुपने का ठिकाना है और दोनों वहां भाग सकते हैं। लेवी मान जाता है। नई केबल लगाने से पहले लेवी कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है।
ये सुनकर दासा हैरान रह जाती है। जब लेवी का रेडियो कॉल आता है, बार्थोलोम्यू उससे बात करती है और पूछती है कि उसने घाटी में क्यों प्रवेश किया। लेवी कहता है कि उसने नहीं किया, तो बार्थोलोम्यू समझती है कि दासा ने नियम तोड़ा है। वो लेवी को आदेश देती है कि वो दासा को मार दे। लेवी मजबूरी में हामी भरता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि बार्थोलोम्यू पहले से जानती है कि दोनों घाटी में गए थे और अब वो दोनों को खत्म करना चाहती है। अगले दिन लेवी और दासा दूर दूर से एक दूसरे से बात करते हुए अपने काम करते हैं। वो घाटी को घेरे हुए क्लोकर डिवाइसों पर बम लगाते हैं। दासा एक बोर्ड पर लिखती है कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। ये देखकर लेवी मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी वो आसमान में हेलीकॉप्टर देखते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोनों अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। उधर बार्थोलोम्यू वेस्ट टावर पर होती है और अपने लोगों को आदेश देती है कि किसी भी तरह दोनों को मार दो। लेकिन जल्द ही वो दीवार पर लिखा लेवी का संदेश देखती है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती, सूरज, चांद और सच्चाई। उसी वक्त दासा और लेवी, जो घाटी से 3.9 किलोमीटर दूर होते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं से फायर करते हैं और क्लोकर से जुड़े बम फट जाते हैं। धमाका सारे क्लोकर उड़ा देता है और घाटी पूरी तरह उजागर हो जाती है। ब्लास्ट से स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, जिससे लेवी और दासा जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं ताकि थर्मल ब्लास्ट से बच सकें। बार्थोलोम्यू हालात समझकर अपने हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, लेकिन धमाके की लहर हेलीकॉप्टर को बेकाबू कर देती है और वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। उधर लेवी और दासा जितनी तेज भाग सकते हैं भागते हैं। दासा सुरक्षित निकल जाती है, लेकिन लेवी का अंजाम अनिश्चित रहता है क्योंकि वो विस्फोट से बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। कुछ देर बाद दासा को लेवी की जैकेट में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो जिंदा वापस न आए तो इसे सूरज डूबने पर खोलना। अगले दृश्य में दासा फ्रांस पहुंचती है, उस जगह जहां उन्होंने मिलने का वादा किया था, मगर लेवी नहीं आता। वो उसकी चिट्ठी खोलती है और देखती है कि उसमें वही कविता है जो लेवी ने उसके लिए लिखी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीन अप्रैल का होता है। दासा अब एक लग्जरी होटल में वेट्रेस के तौर पर काम कर रही होती है। ग्राहकों को सर्व करते वक्त वो अचानक देखती है कि एक टेबल पर लेवी बैठा है। वो हैरान रह जाती है। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो एक दूसरे से मिलते हैं। दासा मुस्कुराकर कहती है कि लेवी ने उसका 3,900 मीटर वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और फिल्म एक गर्मजोश, सुकून भरे अंत पर पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।